हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। अच्छा गौरी, तुम जीत गई। मैं हार गया। मुझको माफ कर दो। चलो ना, कल की दुकान बंद है। पक्षी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो दुकान पर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। तुम तो बस मुझे हल्के पर लेते हो और मुझसे काम ही कराते रहते हो। अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। जब देखो मैं ही मानती हूँ पहले। अच्छा ना गौरी, मान जाओ ना। मैं तुम्हें फिर शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा। वहां पर तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वो लेकर दूंगा। चलो ना, अब मान जाओ। क्या कहा? सच में? तुम मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओगे? हाँ हाँ गौरी, मैं तुमको जरूर लेकर जाऊंगा। चलो ना, अब चलें दुकान पर। ठीक है, फिर ठीक है कालू जी। चलो चलो, जल्दी से दुकान पर चलते हैं। पक्षी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। गौरी, तुम्हें कुछ जल्दी नहीं याद आ गया कि हमारी दुकान कल से बंद है और पक्षी हमारा इंतजार कर रहे हैं? कालू जी, देख लें, आप मुझे फिर से बातें सुनाने लग गए हो। मैं फिर से नाराज हो गई तो मैं मानूंगी नहीं। अच्छा गौरी, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन दुकान पर जाते ही मुझे पहले तुमने चाय पकौड़े खिलाने हैं। हाँ हाँ ठीक है, खिला दूंगी तुमको चाय पकौड़े। लेकिन शॉपिंग पे लेकर जाना ना भूलना, फिर ना कहना। अरे शुक्र है, ये गोरी मान गई। चलो, चाय पकौड़े तो खाने को मिलेंगे। अरे ओ गोरी, आज इतनी देर से क्यों आई हो? मैं तो बस जाने ही वाली थी। अरे मीनू मौसी, अब मैं आपको क्या बताऊं, आज हम क्यों लेट आए हैं। अच्छा रे कालू, बातों को छोड़ो। मुझे जल्दी से चाय पकौड़े दे दो। मुझे फिर वापस घर भी जाना है। हाँ मीनू मौसी, मैं अभी आपके चाय पकौड़े लाता हूँ। बस थोड़ा सा ठहर जाओ। ये लो मौसी, बस आज थोड़ी देरी हो गई, इसके लिए हमें माफ करना। अच्छा कालू, कुछ नहीं होता। मुझे तो अपने चाय पकौड़े मिल गए। ये कहकर मीनू मौसी चाय और पकौड़े खाने लगती है। हाँ भाई कालू, बताओ मेरे कितने पैसे हुए? मौसी, 30 की चाय और 20 के पकोड़े हैं। कुल मिला के आपके 50 रुपए बनते हैं। अच्छा, ये लो तुम्हारे 50 रुपए। अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे चाय पकोड़े खाकर तो बहुत मजा आया। कालू जी, अब तो हमने सबको चाय पकोड़े खिला दिए। आपको कुछ याद है? घर से आते हुए आपने मुझे क्या कहा था? क्या क्या कहा था मैंने? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। वाह रे वाह, इतनी जल्दी भूल गए हो। हाँ गौरी, तुम ही बता दो फिर, मैंने तुम्हें क्या कहा था? आपने मुझे शॉपिंग पर लेकर जाना था और अब देखो तो सरा, कितनी जल्दी भूल गए हो। अरे, इस गोरी का दिमाग तो कितना तेज है। मैंने तो चाय पकोड़े खाने के लिए कहा था, अब तो ये मेरे पीछे ही पड़ जाएगी। किधर गुम हो गए हो तुम? भूल गए हो? हाँ गौरी, मुझे सब याद आ गया। पहले तुम मुझे चाय पकोड़े खिला दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे पागल समझा है क्या? चाय पकोड़े खाकर तुम खराटे मारते हुए सो जाओगे। तो मुझे पता नहीं तुम्हारा क्या। मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओ, फिर मिलेंगे तुमको चाय और पकोड़े। कालू बेचारा अपने ही बनाए हुए मंसूबे में खुद ही फंस गया और चाय पकोड़े भी खाने को नहीं मिले। अच्छा रे गौरी, चलो चलो, तुमने तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ना। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी? ना ना ना, तुझको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
to make me happy. ये कहानी एक घने जंगल की है जिसमें कछुआ, कबूतर और तोता इकट्ठे रहा करते थे। इनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। ये सब मिलकर खूब मज़े किया करते, मिलकर खाते पीते और एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। इनकी दोस्ती तो पूरे जंगल में मशहूर थी, लेकिन जंगल के कुछ पक्षी इनसे बहुत चिढ़ते थे। अरे ये पक्षी तो आपस में ही मज़े करते रहते हैं। रानी, एक हम हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं है। कालू जी, आप फिक्र क्यों करते हो? अगर हमारा कोई दोस्त नहीं तो हम इनमें भी दोस्ती नहीं रहने देंगे। अरे रानी, ये हम कैसे करेंगे? इनकी दोस्ती देखकर तो नहीं लगता कि हम इनकी दोस्ती ख़त्म कर पाएंगे। अरे कालू जी, आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता। ये सब तो सिर्फ एक गलत फहमी की मार है। हम इन सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, फिर देखना इनकी दोस्ती कहाँ जाती। चलो रानी, फिर तुम ही प्लान बनाओ। इन कामों में तो मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलता। ठीक है कालू जी, मैं ही कुछ करती हूँ। चलो गोरी, तुम अब प्लान बनाओ आराम से, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में लेटकर आराम करने लगता है और गोरी मंसूबे बनाने में मसरूफ हो जाती है। कबूतर भैया, मुझे भूख लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में चूहे भाग रहे हैं। हाँ टूनी, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे भी भूख लग रही है। चलो हम तीनों मिलकर भोजन लेने जाते हैं। नहीं कछुआ भैया, टूनी को बहुत भूख लगी है, ये ज़्यादा उड़ भी नहीं पाएगी। हम ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर भोजन ले आते हैं, फिर इकट्ठे मिल बांट के खाएंगे। नहीं दोस्तों, मुझे भी आप लोगों के साथ ही जाना है। मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। अरे टूनी, जिद मत करो, कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम इतना नहीं उड़ पाओगी। देखना, हम तुम्हारे लिए मज़े के फ्रूट्स लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं तुम दोनों की बात मान लेती हूँ, लेकिन ख्याल रखना, मुझे अकेले में डर लगता है, इसलिए कोशिश करना कि तुम दोनों जल्दी आ जाना। टूनी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम जल्दी ही वापस लौटेंगे। फिर कछुआ और कबूतर खाने की तलाश में निकल जाते हैं। कछुआ चूँकि उड़ नहीं सकता था, तो वो सर पर उड़ने वाला पंखा लगा कर उड़ता था, जिससे वो अपने दोनों पक्षी दोस्तों के साथ कहीं भी आसानी से घूमता फिरता था। जब कछुआ और कबूतर खाने की तलाश में निकले थे, तो रास्ते में इन्हें घोड़ी ने देख लिया और फिर घोड़ी जल्दी से कालू के पास गई। कालू जी, मेरी बात सुनो। कालू जी, क्या है घोड़ी? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बताओ क्या बात है? कालू जी, मुझे मौका मिल गया, अब आएगा मज़ा। अरे घोड़ी, क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, साफ बताओ मुझे। कालू जी, मैंने कछुए और कबूतर को अकेले बाहर जाते देखा है। अरे गोरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तीनों तो रोज़ ही बाहर जाते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? नहीं कालू जी, इस बार सिर्फ कछुआ और कबूतर थे। हैं गोरी, ये कैसे हो सकता है? ये तो हमेशा इकट्ठे ही आते जाते थे, आज ये अकेले कैसे चले गए, टूनी को अकेला छोड़कर? हाँ कालू जी, यही तो मौका है। मुझे लगता है टूनी घर पर अकेली होगी। चलो हम दोनों जाकर ज़रा मिर्च मसाला तो लगा कर आए। हाँ गोरी, चलो मौके पर चौका लगाते हैं। फिर कालू और गोरी टूनी को भड़काने के लिए उसके घर पर जाते हैं। कौन? अरे कौन है दरवाजे पर? टूनी, मैं हूँ। गोरी, दरवाज़ा खोलो। नहीं, मैं दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी। जब तक मेरे दोस्त वापस नहीं आएंगे, ये दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अरे टूनी, दरवाज़ा खोलो। मैं कालू,
मैं और गौरी तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए आए हैं, जल्दी दरवाज़ा खोलो। टूनी बहुत डर जाती है। वो सोचती है कि कहीं मेरे दोस्तों को तो कुछ नहीं हो गया। फिर आखिरकार टूनी दरवाज़ा खोल देती है। अरे टूनी, तुम अकेली ही हो? तुम्हारे बाकी दो दोस्त कहाँ पर हैं? गौरी बहन, वो दोनों भोजन लेने के लिए गए हैं, अभी आते ही होंगे। गौरी मौका देखते ही मिर्च मसाले का काम शुरू कर देती है ताकि इन तीनों दोस्तों के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई डलवा सके। अरे अरे टूनी, हमें तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी थी। हमने कछुआ और कबूतर को देखा है। कछुआ और कबूतर तो इतने मज़े में थे, मुझे लगता है वो दोनों तुमसे बहुत उकता गए हैं, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर वहाँ खूब मज़े कर रहे हैं। हाँ हाँ टूनी, मैं भी ये सब कुछ देख कर आया हूँ। यही बात हम तुम्हें बताने के लिए आए थे। नहीं, तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम दोनों कालू और गौरी बहुत झूठे हो। मेरे दोस्त तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग झूठे हो। कालू और गौरी अपनी तरफ से टूनी को वर्गलाने की पूरी कोशिश करते हैं। अरे पगली टूनी, हम भला तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दोनों झूठ ही बोल रहे हो। मेरे दोस्तों के बारे में तुम लोग को झूठ बोलने का कोई हक नहीं है। टूनी, मैं कालू, मेरी बात पर तो यकीन कर लो, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते। हमारी बात पर यकीन कर लो, वरना बाद में तुम खुद ही पछताओगी। तुम दोनों कालू और गौरी बहुत गंदे हो। मेरे दोस्तों के बारे में तुम लोग इतना बुरा कैसे कह सकते हो? तुम दोनों जाओ यहाँ से, मेरे दोस्त हैं, मैं खुद ही देख लूँगी। निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से, जाओ यहाँ से, मेरे घर से चले जाओ। फिर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। अरे गौरी, तुम्हारा प्लान तो सारा फेल हो गया। नहीं नहीं कालू जी, मैंने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया था। पता नहीं इन तीनों में एक दूसरे पर इतना यकीन कैसे है। एक दूसरे के खिलाफ तो बातें सुन ही नहीं सकते। गौरी छोड़ो परा, हम इनके दरमियान लड़ाई बिल्कुल भी नहीं डलवा सकते। मैं तो आराम करने जा रहा हूँ। अरे कालू, तुम्हें तो आराम की ही पड़ी रहती है। मैं यहाँ जल बुन रही हूँ और तुम्हें आराम की पड़ी हुई है। गौरी, फिर तुम ही बता दो अब क्या करना है। मेरा दिमाग तो इन कामों में बिल्कुल भी नहीं चलता। अरे कालू जी, हमारा टूनी वाला प्लान खराब हो गया तो क्या हुआ? हम कछुए और कबूतर के पास जाते हैं और इन्हें टूनी के खिलाफ भड़काते हैं। ठीक है गौरी, चलो ऐसा करके भी देख लेते हैं। कालू जी, इस बार तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी और इन तीनों में लड़ाई करवा कर ही रहूंगी। फिर कालू और गौरी कबूतर और कछुए के पास जाते हैं ताकि इन्हें टूनी के खिलाफ भड़का सके। अरे कबूतर, तुम दोनों अकेले हो? टूनी तुम दोनों के साथ क्यों नहीं आई? कोई झगड़ा हो गया है क्या? एक कबूतर और कछुए, हम दोनों तो टूनी के पास से आए हैं। टूनी तो तुम दोनों के खिलाफ बहुत बातें कर रही थी। हाँ हाँ कबूतर, तुम दोनों के खिलाफ तो टूनी बहुत बुरा भला कह रही थी। क्या तुम तीनों के दरमियान में लड़ाई हुई है कि टूनी तुम लोगों के खिलाफ हो गई? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टूनी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और टूनी ये बात जानती है कि हम दोनों अकेले क्यों आए हैं। ये बात हमें तुम दोनों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कछुआ चाचा ने बिल्कुल ठीक कहा, टूनी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो लगता है ये दोनों हमें टूनी के खिलाफ करने आए हैं। जब कालू और गौरी ने देखा कि अब यहाँ पर उनकी दाल बिल्कुल भी नहीं गलने वाली, तो वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग गए कि कहीं कछुआ और कबूतर उन्हें मार न डालें। फिर कछुआ और कबूतर भोजन लेकर टूनी के पास गए। टूनी को बहुत भूख लगी थी। टूनी जल्दी से अमरूद खाने लग गई।
जो कछुआ और कबूतर उसके लिए लाए थे। इन्हें अमरूद खाते ही कालू और गोरी की सारी बातें कबूतर और कछुए को बताई। क्या वो दोनों तुम्हारे पास भी आए थे? तुमने इनकी बात तो नहीं ना मानी? ये दोनों हमारे दरमियान लड़ाई करवाना चाहते हैं। हमारी दोस्ती इन दोनों से देखी नहीं जाती। टूनी, ये दोनों हमें भी तुम्हारे खिलाफ करने आए थे। हमने तो इन्हें भगा दिया। हाँ कछुए और कबूतर भैया, मैंने भी इनकी बातों का यकीन नहीं किया और मैंने भी इन्हें भगा दिया था। दोस्तों, क्या आपने देखा, हमारे आसपास भी कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो जानबूझकर लड़ाई डलवाना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए और अगर कोई गलतफहमी हो जाए तो आपस में बात करके सुलझा लेनी चाहिए ताकि हम मज़े से पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। ये तोता इतने मज़े का किन्नू लेकर कहाँ जा रहा है आखिर? मेरे मुंह में तो पानी आ गया किन्नू देखकर। मैं इसका पीछा करती हूँ, चलो कुछ तो खाने को मिलेगा। फिर रानी तोते का पीछा करती है। तोता किन्नू घर रखकर वापस टूनी और कबूतर के पास चला जाता है। वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तोता किन्नू घर रख के चला गया। अब तो मेरे मज़े ही मज़े हैं और मैं आराम से बैठकर खाऊंगी। और फिर रानो तोते के घोंसले में चली गई। अरे, यहाँ पर तो एक सेब भी पड़ा हुआ है, एक के साथ एक फ्री। मुझे लगता है ये तमाम पक्षी फल इकट्ठा कर रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ देर यहीं पर चुपचाप छुपके से बैठ जाती हूँ, तोते का इंतज़ार करती हूँ। अभी तोता और फल लेकर आएगा, फिर इकट्ठे मज़े ले लेकर सारे फल खा जाऊंगी मैं। एक तरफ रानो तमाम फल चट करने के बारे में सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ कबूतर और टूनी बेचारी बड़ी मेहनत से अनार और केले तोड़ रहे थे। दोस्तों, अनार और केले भी हो गए, चलो अब बस अमरूद रह गए हैं। आओ अब हम अमरूद लेने चलते हैं। दोस्तों, मुझे अमरूदों के दरख्त का पता है, मैं आप सबको लेकर चलता हूँ। फिर कबूतर, टूनी और तोता तीनों अमरूद लेने के लिए जाते हैं। अरे, इतनी देर हो गई और अभी तक तोता नहीं आया फल लेकर। मैं ऐसा करती हूँ, ये दोनों चीज़ें ही खा जाती हूँ, क्या पता बाद में ये भी मिले या ना मिले। और फिर रानो बड़े मज़े से किन्नू और सेब खाती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ से मैं अमरूद खाता हूँ। बहुत मज़े मज़े के अमरूद उगते हैं इस जगह पर। इन दरख्तों के अमरूद बहुत मीठे होते हैं। ते भैया, मैंने और कबूतर ने केले और अनार पकड़े हैं। ऐसा करो, आप अमरूद तोड़ लो, फिर हम सब इकट्ठे ही वापस चलेंगे। ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अभी अमरूद तोड़ कर लाता हूँ। फिर कुछ देर में तोता अमरूद तोड़ कर ले आता है। दोस्तों, मैं अमरूद भी तोड़ लाया हूँ, चलो अब हम वापस चलते हैं, फ्रूट चाट भी तो बनाना है। हाँ ठीक है तोते भैया, चलो चलते हैं। फ्रूट चाट बनाने में भी तो वक्त लगेगा, कुकू भी घर पर अकेला है। फिर तीनों वापस अपने जंगल तोते के घर पर जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने सारा फल रखा था। अरे तोते, सारा फल लेकर आओ, फ्रूट चाट अभी बनाना है। अरे, सारा फल तो मैंने यहाँ पर ही रखा था, किन्नू और सेब पता नहीं कहाँ चले गए। क्या मतलब तोते भैया, सारा फल किधर गया? अब हम फ्रूट चाट कैसे बनाएंगे? कुकू भी सुबह से फ्रूट चाट का इंतज़ार कर रहा है। तोते, तुम्हें ठीक से याद है ना कि तुमने सारा फल यहीं पर ला कर रखा था? हाँ हाँ, सारा फल मैंने यहीं पर रखा था। यहीं पर फल रख कर मैं आप लोगों के पास वापस आ जाता था। आज तो सेब और किन्नू खाकर मज़ा ही आ गया, लेकिन अभी कुछ और खाने को भी दिल कर रहा है मेरा। ऐसा करती हूँ, दोबारा तोते के घर पर जाती हूँ, शायद तोता कुछ और घर पर रख कर गया हो।
और मैं जाती हूँ मज़े से चट करके आती हूँ। कभी जैसे ही तोते के घर पर पहुँची, सबसे पहले उसने छुपके से देखा कहीं तोता तो नहीं अंदर, लेकिन जैसे ही वो देखने लगी तो उसे कबूतर ने देख। दोस्तों वो देखो बाहर रानी कवि, उसका भला इधर क्या काम? मुझे लगता है कि इसी ने हमारे बाकी बाल खाए हैं। चलो हम सब इसको मिलकर पकड़ते हैं, चलो जल्दी। रानी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने ही तोते के घर से फल खाए हैं ना? सच सच बता दो। नहीं मैंने तो नहीं खाए फल। रानी सच सच बता दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, वरना तुम्हारा तोते के घर के बाहर क्या काम, जरा बताना। हाँ अगर मैंने खा लिए तो क्या हो गया, फल ही थे ना, जिसकी किस्मत में थे उसे मिल गए। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो तुम चोरी करती हो और ऊपर से इतने मज़े से बता रही हो। और कुछ सुने बगैर रानी वहाँ से भाग गई। अब मैं कुकू को क्या कहूँगी? कुकू तो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं कब फ्रूट चाट लेकर आऊँ। नहीं मेरी दोस्त, तुम परेशान ना हो, कुकू अभी बहुत छोटा है। हम इन तीनों फलों को मिलाकर एक फ्रूट चाट बना देते हैं और वो कुकू को दे देना। तोता बाकी के फलों को काट कर फ्रूट चाट बना देता है। फिर टूनी फ्रूट चाट लेकर कुकू के पास जाती है। मम्मा आप आ गई, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था। जी कुकू बेटा, मैं आ गई। ये लो आपका फ्रूट चाट, ये लो मज़े से खा लो। कुकू भी अभी बच्चा था और वो खुशी से फ्रूट चाट खा लेता है, जबकि दूसरी तरफ कवि जब हड़बड़ी में तोते के घर से भागी तो रास्ते में गिरकर उसके पैर जख्मी हो गए और वो उठने के काबिल भी नहीं रही। देखा दोस्तों आपने, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी।